नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्ष में इन दिनों परेशानी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि 4 से 5 राज्यों में लगातार एनआईए के छापेमारी चल रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आ रही है और इस बीच बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है। विपक्ष के नेता ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या इस तरह की छापेमारी में जो सबूत मिल रहे हैं, जिस तरीके से ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रोफेशनल की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारा सारा परसेप्शन उल्टा पड़ जाएगा क्योंकि सरकार खुली छूट दे रखी है। अमित शाह ने एनआईए को यह बता दिया है, इसमें इन लोगों के बारे में मत सोचो कि विपक्ष के क्या सवाल उठते हैं, बस काम करना है। और इसलिए दिल्ली में छापेमारी जो हुई उसमें से नए नए सबूत सामने आ रहे हैं कि कब डेटोनेटर का कौन सा यूज किया गया, कितने अमोनियम नाइट्रेट का यूज किया गया, उमर नबी कहां कहां गया और किस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया विस्फोट करने से पहले, और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने जब गया तो उसके पीछे पीछे चलने वाला शख्स कौन था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। सीलमपुर में छापेमारी हुई, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में छापेमारी हुई। अब ये जा रहा है, ये पूरा लिंक पश्चिम बंगाल में भी अल फलाह मेडिकल कॉलेज में जो उम्र के इर्द गिर्द लोग थे और जिन लोगों ने उस बैच में पढ़ाई की थी, सबके खिलाफ छापेमारी चल रही है। और इसलिए पश्चिम बंगाल से भी एक डॉक्टर को पकड़कर लाया गया है जिसका पिता पंजाब में क्लिनिक चलाता है और पंजाब में डॉक्टरी कर रहा है। उसे अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए भेजा गया था और वो जिहादी बन गया। तो पंजाब में भी छापेमारी, पश्चिम बंगाल में भी छापेमारी, केरल में छापेमारी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में छापेमारी, इन सब जगह पर गद्दार गैंग के पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। और विपक्ष परेशान है कि पूरा नैरेटिव ही चेंज हो गया। जो हमने पहले आरोप लगाया था, सुरक्षा की बात की थी कि सिक्योरिटी में चूक हो गई है, आईबी से चूक हो गई है, अब वो फंसता जा रहा है। और सबसे ज्यादा परेशानी उमर अब्दुल्ला के चल रही है। उमर अब्दुल्ला छटपटा रहा है इन दिनों इस बात को लेकर कि हमारे पुराने मुद्दे तो चले गए, विधानसभा के उपचुनाव में अभी 1 सीट भी गंवा दिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात और थी कि ये सीटें गंवाने के साथ साथ क्रेडिबिलिटी गंवा रहे हैं। और जो टेरर लिंक का पूरा सरगना जम्मू कश्मीर से निकला है, बुलडोजर चल रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो इससे सीधे उमर अब्दुल्ला की परेशानी बढ़ रही है। वो सामने आकर बोल रहा है, अगर कोई आतंकवादी है और उसने कोई धमाका किया है तो उसके परिवार वालों की क्या भूमिका है। ये उमर अब्दुल्ला यही बात करते रहा था। पहले फारूक अब्दुल्ला भी यही करता था, शेख अब्दुल्ला भी यही करता था, मुफ्ती मोहम्मद भी यही करते थे, महबूबा मुफ्ती भी यही बात बोलती है कि अगर कोई आतंकवादी बन गया तो उसके परिवार वालों की क्या गलती है। परिवार वालों की पहली बड़ी गलती यही है कि वो थोड़े बहुत जानकारी के बाद इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो आतंकवादी को पनाह देता है, अपने घर में रखता है। ऐसा नहीं है कि इतना गुप्त मिशन हो कि परिवार वालों को भनक ही न लगे। इसलिए उमर के घर पर जब बुलडोजर चला, चीखते चिल्लाते अब्दुल्ला बाहर आया कि नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, उसके परिवार वाले को बख्श देना चाहिए, वो घर में तो वो भी रहता है, उसको भी जानकारी होगी। सजा किसको कितनी मिलनी चाहिए ये सरकार तय करती है। जो सजा मिलती है आतंकवादी को, वो वही सजा उसके परिवार वालों को नहीं है। उसके परिवार वालों को भी ये महसूस करना पड़ेगा कि हमारे बेटे ने गुनाह किया है तो उसकी सजा हमें भी भुगतनी चाहिए। क्यों? जब यही लोग क्रेडिट लेने की दौड़ में रहता है तो उस समय तो नहीं कहता कि हमारे बेटे ने बेहतर काम किया तो उसके लिए क्रेडिट बाप को भी मिलना चाहिए, उसके परिवार वाले को भी मिलना चाहिए। क्या भारतीय सेना का जवान कोई शहीद होता है तो ये पूरा परिवार गर्व महसूस नहीं करता
क्या उनके पूरे परिवार को सम्मानित नहीं की जाती? अगर उन्हें सम्मानित की जाती है तो उस सेना को मारने वाला व्यक्ति जो कि जिहादी है, उस जिहादी के परिवार को प्रताड़ित भी होना चाहिए। यह नहीं हो सकता सम्मान लेने के लिए आगे बढ़ जाओ और फिर जब आपको प्रताड़ना झेलना पड़े तो आप विक्टिम कार्ड खेलने लगो। कश्मीर में यही समस्या हो रही है कि चारों तरफ बुलडोजर चल रहा है, ये घरों को उड़ाया जा रहा है, बम से उड़ाया जा रहा है कि नहीं, अब ये निस्तानाबूद कर दो। और उमर अब्दुल्ला अभी छटपटा रहा है, सीएम की कुर्सी जा रही है, ये छिन रहा है। अमित शाह ने जो कश्मीर के अंदर एक्शन प्लान बनाया है और जो एनआईओ को छूट दी है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को छूट मिली है, जो एलजी मनोज सिन्हा कर रहे हैं, उसके कारण अब्दुल्ला को लग रहा है अब तो पूर्ण राज की बात तो छोड़ दो, ये मुख्यमंत्री का पद भी रहेगा कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि दहशत इतना है ये जिहादी गैंग के बीच कि उमर नबी जिस घर में रहता था, जिसे उड़ाया गया, उसका पड़ोसी जिसका नाम सामने आया, जब वहां पर पुलिस पहुंची उसी समय उसने आत्मदाह कर लिया। वानी, ये एप्पल का कारोबारी, सेब का कारोबारी जो उसका पड़ोसी था और जो उसे मदद करता था, ये सारे पैसे से भी मदद करते हैं, ये टेरर फंडिंग में जाते हैं। ये पैसे कहां से आता है? अमोनियम नाइट्रेट कहां से खरीदे जा रहे थे? ये गाड़ियां कहां से खरीदी जा रही थी? ये सारे व्यवस्था कहां से किए जा रहे थे? पाकिस्तान का सपोर्ट तो है, लेकिन ये भारत के उन गद्दार गैंग का भी सपोर्ट है। वो केवल ऐसा नहीं कि लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, वो फंडिंग भी करता है, वो इंटेलेक्चुअल फंडिंग भी करता है। इसलिए इसे इंटेलेक्चुअल मॉड्यूल ऑफ टेररिज्म कहा जा रहा है कि ये प्रोफेशनल लोग, जिसमें एप्पल का व्यापारी हो या फिर पाकिस्तान भारत के बीच के व्यापार करने वाले वो दलाल हो कश्मीर के, या फिर प्रोफेसर हो, या फिर बड़े वकील पत्रकार हो, या डॉक्टर इंजीनियर हो, ये सब ने ऐसे मॉड्यूल बनाया है जिसमें केवल कश्मीर के नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल का डॉक्टर भी दिख रहा है, पंजाब का डॉक्टर भी दिख रहा है, सारे मुस्लिम डॉक्टर ही है, और उत्तर प्रदेश का डॉक्टर भी है, कुछ इंजीनियर भी है, कुछ केमिस्ट भी है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन बना रहा है। बम बनाने के लिए सारे मटेरियल इकट्ठा करता है और फिर उसी में से सुसाइड बमर निकलता है। ये लोग का मॉड्यूल जो था बड़ा खतरनाक था। इसलिए जम्मू कश्मीर में जो कार्रवाई चल रही है, इस बार कमर टूट गई है। जो महबूबा मुफ्ती है अभी तो अंडरग्राउंड चल रही है, चुनाव उपचुनाव के दौरान 2 दिन के लिए बाहर निकली थी, लेकिन इस मुद्दे पर वो ज्यादा चीख चिल्ला नहीं रही, अंडरग्राउंड हो गई। वारंट गिरफ्तारी का सबका निकल रहा है, तो इनको लग रहा है अभी कुछ बोले नहीं कि हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, जो तरीके अभी है। और उमर अब्दुल्ला तो हाउस अरेस्ट ही है, ये इधर उधर नहीं जा रहा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को मौका मिला, उमर अब्दुल्ला को मौका मिला, नौगांव में जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर ये लोग चीखने चिल्लाने लगा कि ये किसकी गलती थी, किसकी गलती थी। गलती थी, एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट हुआ उसकी जांच भी हो रही है, लेकिन उसे इस दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर मत देखो, हालातों की बात मत करो कि ये देश के हालात ऐसे हैं जिसके कारण नौजवान को, जिसके कारण पढ़े लिखे लोगों को आतंकवादी बनना पड़ता है। यह आतंकवादी बनने के लिए हालात जरूरी नहीं है, हालात मजबूर किया होता तो कश्मीर से जब तुम लोग भगा भगा रहे थे, मार काट मचा रखे थे, वो सारे कश्मीरी हिंदू आतंकवादी बन गया होता और तुम्हारे घरों में आज विस्फोट हो गए होते, सरकार से नहीं बल्कि इन्हीं लोगों के संगठन से। लेकिन वो आतंकवाद का नहीं बल्कि सरकार से गुहार लगाने का रास्ता चुना, डेमोक्रेसी का रास्ता चुना, और तुम हालात की बात करके इसे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो कि जब तक कश्मीर में आतंकवाद है, जब तक कश्मीर में अलगाववाद है, जब तक पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है, तब तक इन लोगों को ज्यादा भाव मिलेगा। और यही वजह है कि ये इस मुद्दे को हंगामेदार बना रहा है। लेकिन पिछले 3 दिनों से इसकी समस्या बढ़ी है, ज्यादा बढ़ी है। पिछले 3 दिनों से
उमर अब्दुल्ला बार बार ये गुहार लगा रहा है कि क्या कश्मीर के हालात फिर से सुधरेंगे, क्या हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी, क्या ये जो पावर है, ये शक्ति का संतुलन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सरकार यानी कि एलजी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के बीच फिर से विभाजित होगा, या हम सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहेंगे, सुविधा मुख्यमंत्री वाली मिलेगी लेकिन अधिकार कुछ नहीं होगा। कंट्रोल तो उसके हाथों में है नहीं। वो नहीं चाहता कि वहां पर बुलडोजर चले, वो नहीं चाहता कि जिन घरों में आतंकवादी छिपा हुआ है उन घरों को बुलडोज किया जाए, जमींदोज किया जाए। वो नहीं चाहता कि इन लोगों के पूरे मॉड्यूल को तोड़ा जाए। सैकड़ों की संख्या में 570 छापे पड़े हैं। वो नहीं चाहता कि इन लोगों को जेल के अंदर भेजा जाए। वो तो चाहता है कि छोटी मोटी कार्रवाई हो, आगे बढ़ जाओ, फिर 2 महीने के बाद ये आतंकवादी जिहादी बाहर निकलेगा, तभी तो कश्मीर कश्मीर करेगा, तभी तो केंद्र को लगेगा कि कश्मीर में हमें इन लोगों की जरूरत है, जैसे कांग्रेस की सरकारों में लगा करता था। ये केंद्र में बैठे थे और इन्होंने पूरा एक फॉर्मेट बना लिया था कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जबकि अब्दुल्ला परिवार हमारे साथ हो, अब्दुल्ला परिवार के साथ हम बेहतर संबंध रखें, जबकि कश्मीर के लीडर को हम अपने साथ रखें। अब परसेप्शन बदल गया। अब्दुल्ला परिवार रहे या जाए उससे मतलब नहीं है। कश्मीर की समस्या का समाधान सेना ही करेगा। कश्मीर की समस्या का समाधान ये सुरक्षा एजेंसियां करेगी। कश्मीर की समस्या का समाधान के लिए इन लोगों से गुहार लगाने की जरूरत नहीं है कि आओ बैठो, मीटिंग करो, बातचीत करो, पाकिस्तान का राग अलापो और पाकिस्तान से मीडिएटर की जरूरत हमें है। अब समस्या के समाधान का तरीका बदल गया है। छटपटाहट इसलिए है, अब तो ये गुपकार गैंग में बैठे हुए ये सारे पार्टियों के लीडर ये डरे हुए हैं कि कब एनआईए का छापा उसके घर पर पड़ जाएगा। इसलिए अब्दुल्ला के तो बुलडोजर में बुलडोज हो गई उसकी पूरी राजनीति। और अब आगे अगर जेल जाने की बारी आती है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।